हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक है अक्टूबर के करंट अफेयर्स। इस वीडियो में जितने भी अक्टूबर मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है मैंने सब कवर किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हु लॉन्चेस हिज लेटेस्ट बुक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। ये बुक लिखी है विवेक अग्निहोत्री ने। Which company has secured the Best Innovation in Refinery Award for the year 22-23 from the Ministry of Petroleum and Natural Gas? बेस्ट इनोवेशन इन रिफाइनरी ये अवार्ड 2022 और 23 के लिए किसे मिला है? ये मिला है मैंगलोर रिफाइनरीज एंड पेट्रोलियम लिमिटेड को। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है संजय वर्मा। Who has been honored with Dutch Spinoza Prize for Climate Change Research? ये किसे मिला है? ये मिला है जोइता गुप्ता को। Which company has secured the Best Innovation in Refinery Award for the year 22-23 from the Ministry of Petroleum and Natural Gas? बेस्ट इनोवेशन इन रिफाइनरी ये अवार्ड 2022 और 23 के लिए किसे मिला है? ये मिला है मैंगलोर रिफाइनरीज एंड पेट्रोलियम लिमिटेड को। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है संजय वर्मा। Indira Gandhi National Open University has recently renewed and restructured its MOU with which institute to strengthen their academic partnership. Academic partnership की गई है IGNOU ने किसके साथ मिलके, ताकि वो उनका जो एकेडमिक चीज़ें हैं उसे इम्प्रूव कर सकें। तो ये की है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के साथ। वाइस चांसलर ऑफ IGNOU कौन है? नागेश्वर राव। और ICAI के प्रेसिडेंट कौन है? CA अनिकेत सुनील तलाठी। एयर इंडिया इंस्टॉल्स मैसिव इंजीनियरिंग वेयरहाउस एट विच एयरपोर्ट? एयर इंडिया ने बहुत बड़ा इंजीनियरिंग वेयरहाउस इंस्टॉल किया गया है। तो ये कौन से एयरपोर्ट पे किया गया है ये पूछा है। तो ये दिल्ली एयरपोर्ट पे किया है। इसका एम क्या है? इसका एम ये है कि एक स्टॉप सोल्यूशन है, यानी उस वेयर हाउस में सब चीज़ मिल जाएगी, जैसे कि एयरक्राफ्ट के स्पेयर पार्ट्स हैं, टूल्स है, ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट है, सब कुछ वहीं पे अवेलेबल होगा। RBI has decided to increase the existing limit for gold loans under a scheme called bullet repayment from 2 lakh to how much for urban cooperative bank? RBI ने बुलेट रीपेमेंट स्कीम लेके आए हैं जिसमें जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो 2 लाख तक की लिमिट दे सकती थी गोल्ड लोन में, लेकिन अब उसे बढ़ा के कितनी लिमिट कर दी गई है? तो वो कर दी गई है 4 लाख की। ये उसी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को एप्लीकेबल होगा जिसने उनके प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के टारगेट्स पूरे किए हैं। हर अर्बन कोऑपरेटिव सेक्टर को ये बैंक को ये नहीं मिलेगी। अब बुलेट रीपेमेंट स्कीम क्या होती है? ये वो स्कीम है जिसमें बोरोवर्स जो है जिन्होंने लोन लिया है उन्हें अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसे टेन्योर में, जैसे सपोज उन्होंने 2 ईयर्स का लोन लिया है तो उन्होंने ज़रूरी नहीं है कि इस 2 ईयर में प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न करना ही है, उन्हें पहले इंटरेस्ट पे करना होगा और जो 2 साल के बाद वो प्रिंसिपल अमाउंट पे कर सकते हैं। तो ये इन्हें एडवांटेज दिया गया है ये चीज़ का कि आप पहले सिर्फ इंटरेस्ट पे कर दो और जब बाद में टेन्योर अमाउंट जो है टेन्योर के एंड में प्रिंसिपल अमाउंट पे कर सकते हो। वेयर वॉज 49th ऑल इंडिया पुलिसिंग साइंस कांग्रेस हेल्ड? ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी देहरादून में। इसकी थीम थी पुलिसिंग इन अमृतकाल। Rajasthan revealed plan to establish 3 new districts in the state. What are their names? राजस्थान ने 3 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं तो उनके नेम्स पूछे गए हैं। मालपुरा, सुजानगढ़, कचमन सिटी। तो ये तीनों उसके नाम है। आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। अब राजस्थान में टोटल डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं 53 नए ऐड होने के बाद, और ये एक हाई लेवल कमिटी थी उसके रिकमेंडेशन पे हुआ है, जिसे किसने लीड किया था? ये लीड किया था राम लुभाया ने लीड किया था। उनका रोल सबसे इम्पोर्टेंट था ये 3 डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करने में। Recently, Gangetic dolphin has been declared state aquatic animal of which state? Gangetic dolphin कौन से स्टेट का एक्वेटिक एनिमल बना है? ये बना है उत्तर प्रदेश का। Which airport tops global on-time performance ranking? On-time performance ranking पे कौन सा एयरपोर्ट टॉप पे रहा है? वो है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसे बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोलते हैं। और पिछले 3 महीने में ये वर्ल्ड का मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट रहा है। और एक अवार्ड मिला है दुर्गा भारत सम्मान, ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस ने दिया है। तो ये किसे मिला है?
पंडित अजय चक्रवर्ती को मिला है। Who has been elected to board of International Dairy Federation? तो किसे शामिल किया गया है? ये किया गया है मिनेश शाह को। मिनेश शाह CMD है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के। और कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो देखते हैं। संजय कुलश्रेष्ठा ये CMD बने हैं हडको के हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के। HP ने इप्सिता दासगुप्ता को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड MD बनाया है इंडिया का। इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लॉन्च? ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है? ये हुआ है उत्तर प्रदेश में और ये इंडिया का पहला सिस्टम है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था और ये प्रायोरिटी सेक्शन बेसिस पर लॉन्च किया गया है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड सिस्टम ट्रांजिट कॉरिडोर ये लॉन्च किया गया है। दिल्ली से गाजियाबाद और मेरठ तक होगा। पहले इसका रैपिड एक्स ट्रेन नाम रखा गया था लेकिन अब उसका नाम चेंज करके नमो भारत हो गया है। तो ये पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस होगी जो इंडिया में होगी। ये साहिबाबाद को दुहाई डिपोट से कनेक्ट करेगी। व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स? इसमें इंडिया की रैंकिंग है 64 और टोटल 108 कंट्रीज थी। इसका क्राइटेरिया किस बेसिस पे होता है? साइबर सेफ्टी, इकोनॉमिक सेफ्टी, डिजिटल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल सेफ्टी के बेसिस पे इंडिया मतलब रैंकिंग दी जाती है। इंडिया 64th रैंक पे था। टॉप पे कौन सा है? डेनमार्क। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ ओडिशा? ओडिशा के गवर्नर बने हैं रघुबर दास। और त्रिपुरा के गवर्नर कौन बने हैं? इंद्रसेन रेड्डी। वेयर वॉज 6th सोलर अलायंस असेंबली हेल्ड? ये कहाँ हुई है? ये हुई है न्यू दिल्ली में। विच सिटी टू होस्ट सेकेंड एडिशन ऑफ E-Prix इन 2024? तो ये कौन होस्ट करेगा? हैदराबाद होस्ट करेगा और ये सेकेंड एडिशन है, ये भी याद रखना। इसमें इंडियन ड्राइवर पहली बार डेब्यूट करेंगे, पहली बार पार्टिसिपेट करेंगे, वो है जेहान दारूवाला जो कि ऑल इलेक्ट्रिक सिंगल सीटर चैंपियनशिप होगी। और ये कौन सी गाड़ी ड्राइव करेंगे? मसेराटी MSG रेसिंग इसे और महिंद्रा रेसिंग को रिप्रेजेंट करेंगे। इंडियन टीम महिंद्रा रेसिंग को रिप्रेजेंट करेंगे। RBI इनॉग्रेट सब ऑफिस इन विच सिटी? ये ईटानगर में किया है। और RBI ने ये इसलिए किया है क्योंकि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन और डेवलपमेंट है इस रीजन में उसे डेवलप किया जा सके। RBI ने और एक परमिशन दी है, अप्रूवल दिया है कि कोटक महिंद्रा बैंक ने 100% स्टेक अक्वायर कर लिया है माइक्रो फाइनेंस वेंडर सोनाटा फाइनेंस का और वो 537 करोड़ में अक्वायर किया गया है। IRCTC partners with which food delivery company for delivery of pre-booked meals? IRCTC ने जोमेटो के साथ पार्टनरशिप की है जो कि प्री बुक्ड मील्स होती हैं उसकी डिलीवरी करने के लिए। IRCTC का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इसलिए हुई है जिससे कि वो डाइनिंग एक्सपीरियंस है रेलवे पैसेंजर्स का उसे इम्प्रूव कर सके और जो फूड ऑप्शन है उसे बढ़ा सके। Which country becomes the first nation to launch an electromagnetic rail gun from an offshore vessel? ये बनी है जापान जिसने फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन को लॉन्च किया है ऑफशोर वेसल से। और रेल गन क्या होता है? ये कटिंग एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन है जो कि लॉन्च किया जाता है एक हाई वेलोसिटी के साथ, हाई स्पीड के साथ। उसकी स्पीड होती है मैक्स 7 अप्रोक्सीमेटली और ये 7 टाइम्स ज़्यादा स्पीड है स्पीड ऑफ साउंड के कंपैरिजन में देखेंगे तो। ये टेक्नोलॉजी जो है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को टारगेट कर सकती है जैसे शिप है, मिसाइल है और एयरक्राफ्ट है। और टिपिकली जो रेल गन्स होती हैं उसे शिप में लगा दिया जाता था बट जापान ने अभी ये चीज़ क्या की है कि इसे लैंड से भी आप टारगेट कर सकते हो और सी से भी टारगेट कर सकते हो। In which city Indian Navy will host the Mid-Planning Conference for Milan 24 Multilateral Naval Exercise 24? इंडिया नेवी कौन सी सिटी में होस्ट करेगा मिड प्लानिंग कॉन्फ्रेंस जो कि मिलान एक्सरसाइज के लिए है। और मिलान एक्सरसाइज एक मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है तो ये करेगा विशाखापट्टनम में होस्ट। Which institution invest $181 million to improve अहमदाबाद पेरी अर्बन एरिया? पहली बात ये देखो पेरी अर्बन एरिया क्या होता है? अर्बन एरिया मतलब आप सिटी समझ लो जो अर्बन एरिया है उससे लग के जो छोटे छोटे एरियाज होते हैं
उसके एडजेसेंट में उन्हें पेरी अर्बन एरियाज बोला जाता है। तो ये अहमदाबाद के पेरी अर्बन एरियाज में इम्प्रूवमेंट के लिए $181 मिलियन दे रहा है। तो वो कौन दे रहा है? वो दे रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका एम ये है कि अर्बन लिविंग कंडीशन और जो मोबिलिटी है ग्रोइंग एरियाज की, उसे रैपिडली इंक्रीज किया जा सके, इसलिए ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। India and UK hold first 2+2 foreign and defense dialogue held in Vec City. इंडिया और यूके पहली बार 2+2 फॉरेन और डिफेंस डायलॉग होल्ड करने वाले हैं। तो ये कौन सी सिटी में होगा? ये होगा न्यू दिल्ली में। इंडिया की तरफ से पीयूष श्रीवास्तव होंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, और विश्वेश नेगी होंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। और यूके के साइड से बेन मेलोर होंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे, और जनरल रॉब मागोवान वो रिप्रेजेंट करेंगे डिफेंस को। और ये इसलिए किया जा रहा है जिससे कॉपरेशन बढ़ सके क्रिटिकल एरियाज में, जैसे ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, सिविल एविएशन, हेल्थ एंड एनर्जीज में इंडिया और यूके के बीच में कॉपरेशन इम्प्रूव हो। Who has been appointed as the Chief Justice of Manipur High Court? मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? ये बने हैं सिद्धार्थ मृदुल। Prime Minister Narendra Modi will virtually inaugurate the third edition of the Global Maritime India Summit 2023, set to be held in Vec City. Global Maritime Summit ये कहाँ होने वाला है? ये होने वाला है मुंबई में, और इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री इसे ऑर्गेनाइज करेगी। Which state become the first state to take steps to ensure minimum wages for workers? कौन सा स्टेट पहला स्टेट बना है जिसने मिनिमम वेजेस को इंश्योर किया है वर्कर्स के लिए? तो ये बना है झारखंड। ये पहली बार हुआ है इंडियन हिस्ट्री में कि पहला स्टेट बना है जिसने वर्कर्स की वेजेस तो फिक्स की हैं, और जो गिग वर्कर्स होते हैं उन्हें भी इंक्लूड किया है इसमें। गिग वर्कर्स जैसे स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, रैपिडो एम्प्लॉयज जो भी हैं उनकी भी मिनिमम वेजेस फिक्स की हैं। विथ स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार कैंपेन? ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने किया है? ये किया है उत्तर प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने। तो इसका मेन फोकस ये है कि मेंटेनिंग क्लीनिनेस, जो टेम्पल्स के आसपास जितनी भी जगह है वहाँ पे क्लीनिनेस मेंटेन करना ड्यूरिंग नवरात्रि, दशहरा और दिवाली के फेस्टिवल के टाइम पे। और इनका एम ये है कि ये प्रमोट करना चाहते हैं आइडिया क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस का, ये आइडिया ये प्रमोट करना चाहते हैं। Who has become the 42nd Prime Minister of New Zealand? ये कौन बने हैं? ये बने हैं क्रिस्टोफर लक्सॉन। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। Who has been appointed as India's permanent representative to the UN in Geneva in October 2023? इंडिया की तरफ से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बने हैं यूएन के लिए जेनेवा में? तो ये बने हैं अरिंदम बागची। यूएन की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन, और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में। इसीलिए यूएन डे बनाते हैं 24 अक्टूबर को, और यूएन की हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस जो कि पोर्चुगल से है। महिला पुलिस स्टेशन ऑफ विच सिटी बिकम द फर्स्ट वुमेन सेंट्रिक पुलिस स्टेशन टू गेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट? कौन सी सिटी के महिला पुलिस स्टेशन को आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है, ये पूछा गया है। तो वो मिला है भोपाल की महिला पुलिस स्टेशन को। आईएसओ सर्टिफिकेट याद रखिएगा 3 साल के लिए इश्यू होता है, और ये किस बेसिस पे होता है? आइडियल क्वालिटी मैनेजमेंट होगा, उस चीज़ की रिक्वायरमेंट चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन अगर अच्छा काम कर रहा है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन है और कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट है, तो उस बेसिस पर आईएसओ सर्टिफिकेट दिया जाता है। Which authority celebrate its 50th फाउंडेशन डे? तो ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का 50th फाउंडेशन डे था। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आती है, और इसका मिशन है प्रोवाइडिंग अनइंटरप्टेड एंड हाई क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी अक्रॉस द नेशन। इसके चेयरपर्सन है श्री घनश्याम प्रसाद। Who has been appointed as Director of Finance at Indian Renewable Energy Development Agency? कौन बने हैं डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस? ये बने हैं BK मोहंती। और CMD कौन है IREDA के? ये हैं श्री प्रदीप कुमार दास। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सी मिनिस्ट्री के साथ मिलकर अपार ID
प्रोग्राम स्टार्ट किया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलके किया है। अपार आईडी का मतलब ये है कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड। ये प्रोग्राम क्या एम करता है, ये डिजिटली सेंट्रलाइज एकेडमिक रिकॉर्ड रखेगा जिसमें डिग्रीज है, स्कॉलरशिप है, रिवॉर्ड्स है और जो कुछ भी अदर क्रेडिट्स है स्टूडेंट्स के, वो सब कुछ डिजिटल रखने वाले हैं। और अपार आईडी में जैसे डिजिटल स्टूडेंट आईडी है, जिससे वो प्राइवेट स्कूल में जाता है, प्राइवेट कॉलेज जाता है या गवर्नमेंट कॉलेज जाता है, जो भी है वो सब चीज़ें रिकॉर्ड रखी जाएगी। और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि कलेक्टिंग एकेडमिक डाटा एंड एकेडमिक क्रेडिट इन वन प्लेस। सब कुछ जितना भी एकेडमिक रिकॉर्ड होगा वो एक जगह पे रखा जाएगा। और यूनिक आइडेंटिफायर होगा, उनको एक 12 डिजिट का अपार नंबर दिया जाएगा हर एक स्टूडेंट को। Tallest B.R. Ambedkar statue outside India unveiled in which city of USA? B.R. अम्बेडकर का सबसे बड़ा स्टैचू लगाया है इंडिया के बाहर। तो ये कहाँ लगा है ये पूछा गया है। ये लगा है न्यू जर्सी में। अब ये स्टैचू बनाया है राम सुतर ने, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी ऑफ सरदार पटेल का स्टैचू बनाया, उन्होंने ही B.R. अम्बेडकर जी का भी स्टैचू बनाया है। और इस स्टैचू को स्टैचू ऑफ इक्वालिटी भी कहा जाएगा। केरला की फर्स्ट 3D प्रिंटेड बिल्डिंग का नाम क्या है? उसका नाम है अमेज 28। अब ये 380 स्क्वायर फीट होगी, 1 रूम समर हॉल है और ये कहाँ लगी है? केरला स्टेट निर्मित केंद्र कैंपस पीटीपी नगर तिरुवनंतपुरम में लगी है। और केरला स्टेट निर्मित केंद्र के डायरेक्टर कौन है? देबी वर्गीस। Which organization tie up with विजनान भारती फॉर स्पेस ऑन व्हील्स एग्जीबिशन? तो ये इसरो ने किया है, विजनान भारती के साथ मिल के स्पेस ऑन व्हील्स होंगे। ये किया है, डिज़ाइन किया है ये प्रोग्राम, जिससे जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें स्पेस की चीज़ें एक्सेसिबल हो और स्पेस में ज़्यादा रुचि दिला सके उस रीजन के बच्चों के लिए, इसलिए ये चीज़ें की गई हैं। Who has won the FIDE Under-20 World Junior Rapid Chess Championship in Italy? ये किसने जीता है? ये जीता है रौनक साधवानी ने जीता है। कुछ और न्यूज़ है इस वीक में, तो वो देखते हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अनाउंस किया है कि वो उज्ज्वला स्कीम के थ्रू जो भी बेनिफिशियरी है उनको फ्री गैस सिलेंडर देंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया है कि इंडिया का जो प्लान है स्पेस एक्टिविटीज़ में, वो पहले एस्ट्रोनॉट मून पे 2040 तक भेज देंगे और स्पेस स्टेशन जो है 2035 तक बन जाएगा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया है मर्जर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी यानी आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मर्जर के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है। इंडिया इज सेट टू बिकम 4th लार्जेस्ट ग्लोबल स्पेंडर इन द ट्रैवल सेक्टर बाय 2030। 2030 तक इंडिया 4th लार्जेस्ट स्पेंडर बन जाएगा ट्रैवल सेक्टर में। और कितना एक्सपेक्टेड खर्चा होगा? वो होगा $410 बिलियन तक का एक्सपेंडिचर किया जाएगा। इंडियन आर्मी 3x5 गोरखा राइफल्स ने गोल्ड मेडल जीता है 2023 कैम्ब्रियन पेट्रोल कंपटीशन में। और ये कंपटीशन, कैम्ब्रियन पेट्रोल कंपटीशन को ओलंपिक्स ऑफ मिलिट्री पेट्रोलिंग भी बोला जाता है और ये हुआ था वेल्स यूके में। टाटा मोटर इन्वेस्ट कर रहा है 150 करोड़, जिससे वो 27% स्टेक फ्रेट टाइगर में खरीद लें, जो कि फ्रेट टाइगर एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म कंपनी है। Assam CM Hemant Biswa Sarma inaugurated Assam's second longest श्रद्धांजलि फ्लाईओवर इन गुवाहाटी। गुवाहाटी में आसाम का सेकेंड लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर बना है, उसका नाम है श्रद्धांजलि फ्लाईओवर। इंडियन नेवी को तीसरी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर मिली है, उसका नाम है इम्फाल। और ये डिज़ाइन किसने किया है? इंडियन नेवीज वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने, और कंस्ट्रक्ट की है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने। गूगल ने डीजी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये प्रोग्राम हेल्प करेगा जो ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं इंडिया में, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करेगा। फेडरल बैंक ने उनके जो फाउंडर हैं केपी हॉर्मिस, उनके 106th बर्थ एनिवर्सरी पे एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, मिशन लॉन्च किया है, मुक्कानूर मिशन। ये क्या करेंगे कि ये एक विलेज है मुक्कानूर, जो कि एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में है, उसे पूरा की पूरा डेवलप करेंगे
डेवलप करेंगे, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी करेंगे और डिजिटली ट्रांसफॉर्म करेंगे। विच यूनिवर्सिटी टू लॉन्च इट्स ओन सैटेलाइट गेट्स अप्रूवल फ्रॉम IN-SPACe। तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने खुद की सैटेलाइट बनाई है और इन्हें अप्रूवल मिला है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर द्वारा। और ये सैटेलाइट SSAMU सेट प्रोजेक्ट के तहत बनाई है, जिसे लीड किया था AMU रोबो क्लब ने। और ये जो पहली सैटेलाइट है, इन्होंने AMU के जो फाउंडर हैं सर सैयद अहमद खान, उनके नाम पे रखी जाएगी। हु वॉन फॉर्मूला 1 मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स? ये किसने जीती है? ये जीती है मैक्स वर्स्टैपेन ने। ये रेड बुल कार चलाते हैं। और एक चीज़ नोट कीजिएगा, अबू धाबी मास्टर्स 2023 हुए थे, उसमें इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं उन्नति हुडा, उन्होंने वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता था। SBI अपॉइंटेड विच क्रिकेटर एज इट्स ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर? तो ये बनी है MS धोनी। MS धोनी लेस की भी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। स्विस वॉचमेकर कंपनी है रेडो, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है कैटरीना कैफ। अमोल मजूमदार हेड कोच बने हैं इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राजकुमार राव को नेशनल आइकॉन बनाया है, जिससे वो 5 स्टेट्स में जो इलेक्शन होने वाले हैं और जो जनरल इलेक्शन होने वाले हैं 2024 के, उसमें अवेयरनेस क्रिएट कर सके। चेतन भगत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एडटेक स्टार्टअप कंपनी हेनरी हार्विन एजुकेशन के लिए। विच स्टेट सेलिब्रेटेड मेरा होचोंगबा फेस्टिवल 2023? तो ये किसने सेलिब्रेट किया है? ये किया है मणिपुर ने। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का इनॉग्रेशन किया था। ये ऑर्गेनाइज किया था यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा मानेकशॉ सेंटर न्यू दिल्ली में। विच स्टेट बिकम्स फर्स्ट स्टेट विथ हॉलमार्किंग सेंटर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट? कौन सा स्टेट पहला स्टेट बना है जिसने हर एक डिस्ट्रिक्ट में हॉलमार्किंग सेंटर बनाया है? तो वो है केरला। केरला के हर एक डिस्ट्रिक्ट में 14 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके, वहाँ पे हॉलमार्किंग सेंटर बनाया है और पहला हॉलमार्किंग सेंटर बना है इडुक्की में। अब इससे इनका एम ये है कि जो क्वालिटी है गोल्ड ऑर्नामेंट्स की, रिलायबिलिटी है, कंज्यूमर्स उसके ऊपर भरोसा कर सके, इसलिए ये चीज़ें की गई हैं। विच डिजिटल प्लेटफॉर्म टॉप्स फेयर वर्क इंडेक्स फॉर गिग वर्कर्स? तो इसमें टॉप किया है बिग बास्केट ने। और ये 12 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के का इवैल्यूएशन हुआ था, उसके बेसिस पे बिग बास्केट ने टॉप किया है। और जो ओला और पोर्टर है, उन्होंने 0 स्कोर किया है, यानी ये लास्ट रहे हैं। एशियन पैरा गेम्स हुए थे, तो वो देखते हैं। 4th एशियन पैरा गेम्स थे ये, और ये हैंगजाओ चाइना में हुए थे। इसमें इंडिया ने 111 मेडल जीते थे, जिसमें से 29 गोल्ड थे, 31 सिल्वर एंड 51 ब्रॉन्ज थे। इंडिया ने मेडल दिल्ली में 5th फिनिश किया था। और टॉप पे था चाइना 521 मेडल्स के साथ, ईरान, जापान एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया। इसका मैस्कॉट, एशियन पैरा गेम्स का मैस्कॉट था फीफी, जो एक डिवाइन बर्ड है। और इसका स्लोगन था हार्ट्स मीट ड्रीम्स शाइन। नेक्स्ट एशियन पैरा गेम्स 2026 के नागोया जापान में होने वाले हैं। 7th edition of Joint Military Exercise CAS in 2023 is conducted between India and which country? तो CAS in exercise इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में हुई है। ये पहले प्रबल दोस्तक के नाम से जानी जाती थी, बट बाद में इसका नाम चेंज करके एक्सरसाइज कैजन कर दिया गया है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने भी एक एक्सरसाइज की है। ये पहली बार हुई है, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हुई थी, जो कि गल्फ ऑफ गिनी में हुई थी। इंडिया और मलेशिया द्वारा एक्सरसाइज हरिमो शक्ति परफॉर्म की गई है। और ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी उमरोई कैंटोनमेंट, इंडिया में। Which fintech giant became the official partner of the 37th edition of National Games in Goa? तो इसका ऑफिशियल पार्टनर बना है पेटीएम। Which company is set to manufacture Apple iPhone in India for domestic and global market after acquiring Wistron's India operation? कौन सी कंपनी एप्पल आईफोन बनाएगी जो कि डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट के लिए होगा? इन्होंने विस्ट्रॉन इंडिया ऑपरेशन को अक्वायर किया है, उसके बाद ये एप्पल आईफोन बनाएगी, तो वो है टाटा ग्रुप। Which company introduces India's first satellite-based gigabit broadband services? तो ये किया है रिलायंस जियो ने। ये इंडिया की पहली सैटेलाइट बेस्ड गीगा ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जो कि जियो स्पेस फाइबर के नाम से होगी। और ये चीज़ें इंडिया मोबाइल कांग्रेस हुई थी
वहाँ पे लॉन्च की गई थी, जिससे हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस होगा जियो के कस्टमर्स के लिए। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट की थी इंडियन मोबाइल कांग्रेस को, जो कि न्यू दिल्ली में होगा। एयर मार्शल साधना एस नायर को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल हॉस्पिटल सर्विसेज आर्म्ड फोर्सेस में। ये पहली लेडी बनी है जिन्हें ये पोजीशन के लिए अपॉइंट किया गया है। विच स्टेट और यूटी लॉन्च्ड जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। तो ये किसने की है? ये की है दिल्ली गवर्नमेंट ने। इसमें बोला गया है कि जो भी SC ST OBC और EWS कैटेगरीज के बच्चे होंगे, उनकी फैमिली इनकम 8 लाख तक की होगी और वो 10th और 12th पास है, तो उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाएगी। जो भी एलिजिबल क्राइटेरिया है उन्हें फुलफिल करके, और जो भी कोचिंग फीस होगी वो गवर्नमेंट द्वारा दी जाएगी और उन्हें मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा 2500 का, जो कि उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट चला जाएगा। Indian government collaborated with which institute to launch the Dark Patterns Buster Hackathon 2023। तो ये किसने कोलैबोरेशन किया है इंडियन गवर्नमेंट के साथ? ये क्या है? IIT BHU ने। अब ये इंडियन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के साथ कोलैबोरेशन किया है। इसका एम ये है कि जो भी हैकर्स हैं, इनके जो भी पावर्स हैं, जो भी वो ऑनलाइन फ्रॉड्स कर रहे हैं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उन्हें टैकल करना, इसलिए ये कोलैबोरेशन किया गया है। अब डार्क पैटर्न्स क्या होता है? डार्क पैटर्न्स ऐसा डिज़ाइन होता है जो कि यूज़र के इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस सेम के सेम आपको यूज़र इंटरफेस जैसा मिलेगा, जिससे जो भी कस्टमर्स होते हैं वो मिसलीड हो जाते हैं और ट्रिक हो जाते हैं उनके द्वारा। यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी इनॉग्रेटेड 16th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2023। ये कॉन्फ्रेंस कौन सा सिटी में हुई थी? ये हुई थी न्यू दिल्ली में। इसका थीम था इंटीग्रेटेड एंड रिजिलियंट अर्बन ट्रांसपोर्ट। ये इवेंट किसने ऑर्गेनाइज किया था? ये किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट इंडिया एंड दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा ऑर्गेनाइज किया था। इस इवेंट का एम ये था कि जो भी ई मोबिलिटी है और जो अर्बन ट्रांसपोर्ट है उसे अच्छा करना, उसे इम्प्रूव करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस की गई थी। विद स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल। ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। ये लॉन्च किया था जयपुर के टेक्नो हब में। और ये पोर्टल क्या बताएगा कि जो भी जॉब सीकर हैं और जो जॉब प्रोवाइडर हैं, वो सब इस प्लेटफॉर्म पे, जिसे जॉब चाहिए वो भी इस प्लेटफॉर्म से ढूंढ सकते हैं, और जो प्रोवाइड कर सकते हैं वो इसमें प्रोवाइड करेंगे, और जॉब सीकर यहाँ से जॉब ढूंढ के वहाँ लग सकते हैं। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट के लिए किया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट को हटाया जाए। Which online food delivery company introduces maternity insurance plan for women delivery partner? कौन सी ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी ने मैटरनिटी इंश्योरेंस प्लान लेके आया है, जो कि वुमेन डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं, जो वुमेन्स होती हैं जो फूड डिलीवरी करती हैं, उनके लिए मैटरनिटी इंश्योरेंस प्लान कौन सी कंपनी लेके आई है? तो वो लेके आई है जोमेटो। अब इसमें इंश्योरेंस कवर कैसा होगा कि जो भी प्रेगनेंसी रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे, जैसे कि चाइल्ड का बर्थ है तो उसका कॉस्ट है, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं तो उसका एक्सपेंस कंपनी प्रोवाइड करेगी। अब इस चीज़ के लिए जोमेटो ने एको के साथ पार्टनरशिप की है। और जो क्राइटेरिया क्या है कि इंश्योरेंस किसे मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी कि वुमेन डिलीवरी पार्टनर जो है उन्होंने कम से कम 1000 डिलीवरीज की होनी चाहिए जोमेटो की, और जो लास्ट 60 डेज हैं उन्हें जोमेटो कंपनी में एक्टिव होना चाहिए, इसलिए तभी जाके वो मिलेगा। इंश्योरेंस प्लान ने ऑफर ये किया है कि 25,000 तक का अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो 25,000 तक रुपए मिलेंगे, सी सेक्शन बर्थ है तो 40,000 मिलेगा, और कोई भी डिफिकल्टीज आ रही है जैसे मिसकैरेज है, अबॉर्शन है, तो 40,000 तक का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल इंस्टॉल्ड एट इंडियन आर्मीज स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल इन विच स्टेट? पहला वर्टिकल विंड टनल लगा है ये इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में लगा है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अब इससे क्या होगा, जो कॉम्बैट फ्री फॉल होती है इसकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जाएगा। एयरबस टाई अप विद विच इंस्टीट्यूट टू प्रमोट एरोस्पेस एजुकेशन एंड इनोवेशन इन इंडिया? तो एयरबस ने किया है IIT कानपुर के साथ
टाई अप जिससे वो एरोस्पेस एजुकेशन और इनोवेशन है इंडिया में प्रमोट कर सके। Which country is constructing world's largest neutrino detecting telescope named Trident in the Western Pacific Ocean to detect elusive particles known as ghost particles or neutrinos? तो ये चाइना लगा रहा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप जिसका नाम है ट्राइडेंट। कहाँ लगा रहे हैं? वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में लगा रहे हैं। अब न्यूट्रिनोस क्या होते हैं? ये एक टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे न्यूट्रॉन्स होते हैं सेम वैसे ही होते हैं और इनमें भी चार्ज नहीं होता। ये बहुत टाइम तक माना गया था कि ये मासलेस होते हैं, बट अभी कुछ टाइम पहले साइंटिस्ट ने फाउंड किया है कि इसमें वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मास होता है। तो इसीलिए वो चीज़ों को चेक करने के लिए, देखने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए चाइना ने ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप लगाया है। विच सिटी होस्ट ग्रीन टूरिज्म कॉन्क्लेव फॉर रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म इन नॉर्थ ईस्ट? तो ये कौन कर रहा है होस्ट? ये कर रहे हैं शिलोंग होस्ट करेगा इसे। अब इसका एम ये है कि जो भी नॉर्थ ईस्ट रीजन है और जो उड़ीसा का रीजन है उसे टूरिज्म के लिए प्रमोट करना, उसे वहाँ पे टूरिज्म बढ़ाने के लिए ये कॉन्क्लेव किया गया है। Where was 22nd SCO Council of Heads of Government मीटिंग हेल्ड? ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी किर्गिस्तान में और इंडिया की तरफ से गए थे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर गए थे, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। Who has been awarded National Medal for Technology and Innovation by US President Biden? नेशनल मेडल मिला है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए, तो ये मिला है अशोक गाडगिल को। और नेशनल मेडल मिला है साइंस के लिए, तो ये मिला है सुरेश को। CMD ऑफ IRCTC कौन अपॉइंट किए गए हैं? ये किए गए हैं संजय कुमार जैन। Which bank introduces Expressway, a digital platform for swift and efficient banking services? कौन से बैंक ने एक्सप्रेस-वे डिजिटल प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है जिससे जो भी बैंकिंग सर्विसेज हो वो इफिशिएंटली और स्विफ्टली हो सके? तो ये किया है HDFC बैंक ने। HDFC बैंक ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इनका, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑफर करेगी, जैसे लोन्स है, क्रेडिट कार्ड्स है, सेविंग अकाउंट है, ये सब चीज़ें इस ऐप के थ्रू ऑफर करेगी। विच बैंक इंट्रोड्यूसेस गो सेविंग्स अकाउंट? गो सेविंग्स अकाउंट किसने इंट्रोड्यूस किया है? ये किया है RBL बैंक ने। अब ये जो अकाउंट होगा एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे होगा। इसमें पहले ईयर आपको सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ेगी 1999 और उसके साथ टैक्सेस, और जो आप रिन्यू करोगे नेक्स्ट ईयर से तो उसमें 599 और प्लस टैक्सेस की फी देनी पड़ेगी। Who has been honored with Award for Global Leadership by Harvard Law School? अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए किसे अवार्ड दिया गया है? ये मिला है DY चंद्रचूड़ को, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। Who has been appointed as a member of the Strategic and Technical Advisory Group for Tuberculosis by the WHO? ट्यूबरक्लोसिस के लिए स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप में किसे मेंबर बनाया गया है? ये WHO द्वारा किया गया है, तो ये बनाया गया है सारंग दियो को। RBI to impose how much amount of daily fine for credit bureaus failing to resolve complaints in 30 days? RBI ने कुछ पेनल्टी लगा दी गई है कि डेली फाइन लगाया है अगर क्रेडिट ब्यूरो है वो अगर कस्टमर की कंप्लेंट को रिजॉल्व नहीं कर पाती है 30 डेज के अंदर तो उस पर डेली फाइन लगेगा। तो कितने का फाइन लगेगा? वो लगेगा 100 रुपये पर डे। तो ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो भी कस्टमर्स की ग्रीवियंसेस है, कंप्लेंट्स है, उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए, और ये जो भी लेंडर्स होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे, क्रेडिट ब्यूरो होंगे, उन्हें ये कंप्लेंट सॉल्व करनी पड़ेगी। RBI raised the bulk deposit limit for regional rural banks from 15 lakh to how much? तो ये पूछा गया है कि बल्क डिपॉजिट की लिमिट जो है रीजनल रूरल बैंक्स के लिए पहले 15 लाख हुआ करती थी, अभी उसे बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? अभी उसे बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है। लेकिन बल्क डिपॉजिट होता क्या है? ये वो होता है कि जैसे सपोज एक कस्टमर है, कस्टमर एक बार में कितना अमाउंट डिपॉजिट कर सकता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर सकता है? 1 करोड़ की लिमिट कर दी है, पहले 15 लाख की लिमिट थी, तो इसलिए RRB की लिमिट बढ़ा दी गई है। अब ये चेंज क्यों लेके आए हैं? जिससे इससे क्या होगा कि
इक्विटी रहेगी अमंग बैंक्स में, और मोस्टली जो होगी वो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में होगी। पहले का जो प्री मैच्योर विड्रॉल लिमिट थी वो 15 लाख तक जो होता था, जो फिक्स डिपॉजिट होती थी नॉन कॉलेबल होती थी, मतलब कि उसे हम प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं कर सकते थे। लेकिन अब ये लिमिट बढ़ा के 1 करोड़ कर दी गई है। 1 करोड़ के से कम होगा तो आप उसे प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा है तो वो नॉन कॉलेबल फिक्स डिपॉजिट्स होगी। Who has been awarded 2023 शास्त्र रामानुजन प्राइज इन मैथमेटिक्स? सबसे पहले ये याद रखना, शास्त्र रामानुजन प्राइज दिया जाता है मैथमेटिक्स के लिए, और ये किसे मिला है? ये मिला है रुइजियांग जैंग को, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में असिस्टेंट प्रोफेसर है। इसकी एक लिमिट होती है कि 32 ईयर्स से कम के जो होंगे मैथमेटिक्स फील्ड में अचीवमेंट कर रहे हैं तो उन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा। Who has been appointed as new chairman of Advertising Standard Council of India? ASCI के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सौगात गुप्ता। ये MD and CEO हैं मैरिको लिमिटेड के। Who has been recently appointed as a member of UPSC Union Public Service Commission के हाल ही में मेंबर कौन बने हैं? वो बने हैं दिनेश दास। Who has been elected as the chairman of प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडियाज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर 1 ईयर? PTI के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं 1 साल के लिए? वो किए गए हैं शांत कुमार। और प्रवीण सोमेश्वर जो CEO है हिंदुस्तान टाइम्स के, उन्हें वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है PTI के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए। बिहार टू एस्टेब्लिश सेकेंड टाइगर रिजर्व इन विच डिस्ट्रिक्ट? बिहार का सेकेंड टाइगर रिजर्व बनने वाला है तो वो कहाँ बनेगा? वो बनेगा कैमूर में। और फर्स्ट टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कहाँ लोकेटेड है? वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। Which brand tops Kantar Brand's top most valuable Indian brands report 2023? Kantar Brands ने टॉप वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स की रिपोर्ट आई है 2023 की, तो किसने टॉप किया है? वो किया है TCS ने। सेकंड पे रहा है HDFC बैंक, थर्ड पे इन्फोसिस, फोर्थ पे एयरटेल एंड फिफ्थ पे रहा है SBI। रिसेंटली विच कंट्री अनवील्स हाइकून? ये एक सबमरीन है जो कि उसी कंट्री में डोमेस्टिकली बिल्ड यानी उसी कंट्री में बनाई गई है, तो ये कहाँ की है? ये है ताइवान की। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, इसमें इंडिया की तरफ से कौन से इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है? तो वो किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने। इंडिया की तरफ से 91 जो इंडियन इंस्टीट्यूट है उसने रैंकिंग ली है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में, और ये 4th मोस्ट रिप्रेजेंटेटेड कंट्री बनी है, यानी इंडिया की तरफ से 4th सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूट ने रैंकिंग ली है इस रिपोर्ट में। और फर्स्ट पे कौन रहा है? फर्स्ट पे रहा है US। टॉप 5 इंस्टीट्यूट देखते हैं। फर्स्ट पे रहा है यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड, सेकंड पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, थर्ड पे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फोर्थ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड फिफ्थ पे रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स? हाल ही में मालदीव्स में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए हैं, तो कौन जीता है? वो जीते हैं मोहम्मद मुइज़ो। मोहम्मद मुइज़ो ने इब्राहिम मोहम्मद सोलेह को हराया है और वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। Where did the Umlingla fashion run breaks the Guinness World Record for the highest altitude fashion show in the world? उमलिंगला फैशन रन हुआ है जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अभी तक इतनी हाइट पे होने वाला ये पहला फैशन शो रहा है। तो ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है लद्दाख में। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन अनवील अ न्यू खादी इंडिया स्टोर एट विच IIT कैंपस? KVIC ने एक नया खादी स्टोर ओपन किया है। कौन से IIT कैंपस में ओपन किया है ये पूछा है, तो ये किया है IIT दिल्ली में। KVIC के चेयरमैन है मनोज कुमार। Who won South Asian Football Federation Under-19 चैंपियनशिप? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन Under-19 की ये चैंपियनशिप थी, ये किसने जीती? ये जीती इंडिया ने। इंडिया ने फाइनल्स में पाकिस्तान को हराया, और ये कहाँ पे होस्ट हुआ था ये चैंपियनशिप? ये काठमांडू नेपाल में होस्ट हुई थी। Who became the first woman to get Global India Award? ये पहली बार
किसी वुमेन को अवार्ड मिला है, ग्लोबल इंडिया अवार्ड, तो ये मिला है सुधा मूर्ति को। ये जो इन्फोसिस के फाउंडर है नारायण मूर्ति, उनकी वाइफ है। सुधा मूर्ति को ये अवार्ड मिला है। ये किसने दिया है? कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने दिया है, और इंडो कनाडा गाला हुआ था टोरंटो में, वहां पे उन्हें मिला है ये अवार्ड। Who has been appointed as 28th Director General of Border Road Organization? BRO के 28वें डायरेक्टर जनरल किसे चुना गया है? तो वो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन बने हैं। और अभी हाल ही में एक और रिक्रूटमेंट हुआ है, डिप्यूटी चीफ बने हैं नेवल स्टाफ के। कौन बने हैं? वाइस एडमिरल तरुण सोबती। Which state and UT achieves 100% open defecation free plus model status as part of स्वच्छ भारत मिशन? स्वच्छ भारत मिशन का ये पार्ट है, 100% ओपन डेफिकेशन फ्री मॉडल बनाया है इन्होंने। कौन सा स्टेट बना है? वो स्टेट या यूटी कौन सा बना है? वो बना है जम्मू एंड कश्मीर। प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि और पीएम स्वनिधि स्कीम achieved a significant milestone by providing assistance to how much street vendor across the country. इसमें बोला गया है कि पीएम स्वनिधि स्कीम आई थी, जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया गया था। तो ऐसे कितने स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया गया है अभी तक कंट्री में? तो वो 50 लाख से ज़्यादा के स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया गया है। अब इसमें बताया है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ये स्कीम लेके आए थे, और इसमें कम से कम नियरली 66 लाख लोन्स अभी तक दे चुके हैं, और उसकी जो वैल्यू है, लोन की वैल्यू है 8600 करोड़ रुपीस की टोटल वैल्यू है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज डिक्लेयर्ड विच क्रिकेटर एज द ग्लोबल एम्बेसडर फॉर वर्ल्ड कप 2023। वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में हो रहा है, तो इसके ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है आईसीसी द्वारा? तो ये बने हैं सचिन तेंदुलकर। और ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं वर्ल्ड कप के? तो वो बने हैं शाहरुख खान। Who has been awarded Nobel Prize in Literature 2023? 2023 का लिटरेचर में नोबेल प्राइज किसे मिला है? ये मिला है यून फो से। स्पेलिंग उनकी ऐसी है, बट प्रोनाउंसिएशन यून ही करेंगे। और ये नॉर्वे के ऑथर है। इन्हें मिला था फॉर इनोवेटिव प्ले और पोएट्री जो लिखी थी उन्होंने, विच गिव्स वॉइस ऑफ अनसेबल, उस चीज के लिए उन्हें नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला है। और दूसरे नोबेल प्राइज देखते हैं। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में मिला है कैटलीन और ड्रू को। फिजिक्स में मिला है पेरे, फ्रैंक और एने को। केमिस्ट्री में मिला है मोंगी, लुइस और एलेक्सी को। विच कंपनी रोल्स आउट 100% रिसाइकल पीईटी बॉटल फॉर स्मॉल पैक? कौन सी कंपनी ने जो छोटे स्मॉल पैक बॉटल होती है उसमें 100% रिसाइकल पीईटी बॉटल्स यूज करेगी? तो वो करेगी कोको कोला इंडिया। Who has been appointed as the executive director of RBI? RBI के executive director कौन बने हैं? वो बने हैं मुनीश कपूर। Who has been appointed as senior advisor of Deloitte? ये बने हैं आदित्य पुरी। आदित्य पुरी HDFC के चेयरमैन रह चुके हैं। Who inaugurated the 4th Eklavya Model Residential Schools National Cultural and Literary Fest and Kala Utsav 2023 in Dehradun? तो ये किसने इनॉग्रेट किया है? ये पूछा गया है। नेशनल कल्चरल और लिटरेरी फेस्ट हुआ है और कला उत्सव हुआ है। ये किसने इनॉग्रेट किया? ये किया अर्जुन मुंडा जी ने। ये ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है। Who has been awarded the prestigious Tata Literature Lifetime Achievement Award? ये किसे मिला है? ये मिला है अंबाई को। ये तमिल राइटर है, और ये जब मतलब इनका ओरिजिनल नेम है CS लक्ष्मी। ये कोयम्बटूर से है। इस वीक में कुछ समिट हुई है, तो वो देखते हैं। 9th P20 समिट हुई है, जिसे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने होस्ट किया था। इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन के साथ मिलकर किया था, और इसका समिट का थीम था पार्लियामेंट्स फॉर वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 141st इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का इनॉग्रेशन किया। ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी मुंबई में। और ये जो कमेटी होस्ट हुई है, यहाँ पे जो इनॉग्रेशन हुआ है, ये लगभग 40 ईयर्स यानी 4 डेकेड्स 40 ईयर्स के बाद हुआ है। ये फर्स्ट टाइम हुआ था
1983 में इंडिया में, उसके बाद अब हुआ है 2023 में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट है थॉमस बाक। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने 17th कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री टूरिज्म समिट किया है। ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है मुंबई में। इसका इसका एम क्या था? इसका एम ये था कि जो भी इंडस्ट्रियल चैलेंजेस है, टूरिज्म इंडस्ट्री के जो भी चैलेंजेस है उसे टैकल करेंगे और इंडिया का टूरिज्म सेक्टर को ग्रोथ, उसकी ग्रोथ होनी चाहिए और उसे प्रमोट करेंगे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं। ईरान के प्लेयर हैं मोहम्मद रेजा शहदलोई। ये मोस्ट एक्सपेंसिव ओवरसीज प्लेयर बने हैं प्रो कबड्डी लीग में। अभी ऑक्शन में इन्हें पुनेरी पल्टन ने खरीदा है, जो 2.35 करोड़ में खरीदा गया है। रोहित शर्मा ने इंडिया के फास्टेस्ट वर्ल्ड कप सेंचुरी बनाई है। ये कब बनाई है? ये अफगानिस्तान के अगेंस्ट 2023 वर्ल्ड कप में मैच हुआ था, अभी हाल ही में उसमें बनाई है। इंडिया के जो शुभमन गिल हैं वो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर के लिए चुने गए हैं। और श्रीलंका की चमारी अट्टापट्टू ये वुमेन्स में चुनी गई है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रिकमेंडेशन था एक, अभी जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें रिकमेंडेशन था कि T20 क्रिकेट को 2028 के ओलंपिक्स गेम में शामिल किया जाए, तो उस पर वो एक्सेप्ट कर लिया है वो रिकमेंडेशन को। और 2028 के ओलंपिक गेम्स कहाँ होंगे? वो होंगे लॉस एंजलिस में। नीरज चोपड़ा को लॉरस का एम्बेसडर बनाया गया है, जिससे वो सपोर्ट करेंगे लॉरस स्पोर्ट फॉर गुड इनिशिएटिव के लिए। कुछ अवार्ड्स मिले हैं इस वीक में, तो वो देखते हैं। हॉलीवुड के एक्टर हैं माइकल डगलस। इन्हें सत्यजीत रे एक्सलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड मिला है। ये 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिया जाएगा, जो कि गोवा में होने वाला है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ये अकेली इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनिट बनी है, जो कि फोर्ब्स के वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयज के लिस्ट में शामिल हुई है 2023 की। इसकी पोजीशन क्या, इसकी रैंकिंग है 261st रैंक मिली है आउट ऑफ वर्ल्ड की टॉप 700 कंपनीज में से। फर्स्ट पे कौन रही है? वो रही है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, सेकंड पे माइक्रोसॉफ्ट, थर्ड पे अल्फाबेट। कुछ स्टेट रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं। त्रिपुरा सीएम मानिक साहा, इन्होंने स्टेट ई कैबिनेट सिस्टम लॉन्च किया है, जिससे त्रिपुरा जो है इंडिया का चौथा स्टेट बना है और नॉर्थ ईस्ट रीजन का सेकेंड स्टेट बना है जिसने ई कैबिनेट सिस्टम अडॉप्ट किया है। उत्तराखंड, यूपी और अरुणाचल प्रदेश में ऑलरेडी ये सिस्टम है। इससे क्या होगा कि डिजिटल गवर्नेंस होगी त्रिपुरा में, और जितनी भी कैबिनेट मीटिंग्स होगी वो सब कुछ पेपरलेस मैनर में होगी, यानी सब कुछ डिजिटल होने वाली है। हैदराबाद में पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक लगा हुआ है। उत्तराखंड ने अनवील किया है, लॉन्च किया है युवा उत्तराखंड मोबाइल एप्लीकेशन, जिससे वो एम करेंगे, मतलब क्या देंगे, डिलीवर करेंगे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, जिससे स्टेट की जो अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन है वो कम हो सके और एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके। इंडेक्स और रैंकिंग देखते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 आया है, जिसमें इंडिया की रैंकिंग आई है 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज। और ये किसने दिया है? ये इंडेक्स ये दिया गया है, पब्लिश किया गया है आयरिश की एनजीओ, आयरलैंड की एनजीओ है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और जर्मन एनजीओ वेल्थ हंगर हेल्थ ने, जिसमें बेलारूस, बोस्निया, ये लोगों ने जो है टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज बनी है। चैड, नाइजर ये बॉटम परफॉर्मिंग कंट्रीज बनी है। अब इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है उनकी रैंकिंग देखते हैं। पाकिस्तान 102 पे है, बांग्लादेश 81 पे है, नेपाल 69 पे है और श्रीलंका 60 में है। लंदन बेस्ड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है नाइट फ्रैंक, इन्होंने लॉन्च किया है ग्लोबल प्राइम रेसिडेंशियल इंडेक्स, जिसमें जो रिपोर्ट है वो क्वार्टर सेकेंड ऑफ 2023 के सेकेंड क्वार्टर के हिसाब से रिपोर्ट दी गई है। अब इसमें इंडिया के तीन सिटीज हैं। मुंबई है 19th रैंक पे, बेंगलुरु 22nd और दिल्ली है 25th रैंक पे। ये बताता है कि इंडिया का जो रियल स्टेट सेक्टर है इसका ब्राइट फ्यूचर है। कुछ और न्यूज़ है तो वो देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तुलसी पीठ चित्रकूट मध्य प्रदेश में 3 बुक रिलीज की हैं। उनके नाम है अष्टाध्यायी भाष्य, रामानंदाचार्य चरितम और भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रीय लीला। नॉर्वे ने इंडिया का हंगर प्रोजेक्ट जो कि उत्तराखंड में हो रहा है उसे सपोर्ट किया है, और वो 44.7 मिलियन रुपीस देगा 3 साल तक,
सितंबर 2026 तक। नीता अंबानी जो फाउंडर और चेयरपर्सन है रिलायंस फाउंडेशन की, उन्हें ऑनर किया गया है 2023 यूएस ISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड फॉर फिलैंथ्रोपी और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। स्वान एनर्जी ने 231 करोड़ रुपीस पे करके रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग को अक्वायर किया है, और जो है वो इंडिया की शिप बिल्डिंग सेक्टर है, कंपनी है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पार्ट बन गई है इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क की, और ये ग्लोबल डेडिकेटेड कंपटीशन लॉ एनफोर्समेंट बॉडी है। RBI ने ऑथराइज कर दिया है जैक पे को, जो कि एक पेमेंट गेटवे है मोबीक्विक का, वो एक पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पे ऑपरेट कर सकती है। PM मोदी ने 37th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स जो है उन्हें इनॉग्रेट किया है, जो अब पणजी में होने वाले हैं। श्रीलंका अनाउंसेस फ्री वीजा फॉर इंडियंस टू बूस्ट टूरिज्म। इंडिया सरपास कर लेगा जापान को 2030 तक, ये स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल ने कहा है, जिससे इंडिया जो है 7.3 ट्रिलियन डॉलर की GDP क्रॉस कर लेगा 2030 तक, और ये एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। अशोक वासवानी नेक्स्ट कोटक महिंद्रा बैंक के CEO बने हैं। गवर्नमेंट ने प्लान लॉन्च किया है जिससे वो 30,000 करोड़ एलोकेट करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल में, और उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि इंश्योरेंस कवर जो है क्रॉप्स के अलावा दूसरी जगह भी बढ़ना चाहिए, जैसे कि पॉन्ड्स है, ट्रैक्टर्स है, लाइफ स्टॉक है, पाम ट्रीज है, इनमें भी पैसा लगना चाहिए। इंडिया होस्ट करने वाला है वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024, जो कि न्यू दिल्ली में होने वाला है। और भारत टेक्स 2024 5 चीज़ों पे फोकस कर रहा है, जैसे 5F, ये विजन है इनका। फ्रॉम कवरिंग फार्म टू फाइबर, याद रखना 5F, फार्म टू फाइबर, टू फैक्ट्री, टू फैशन एंड टू फॉरेन। तमिलनाडु के CM MK स्टालिन ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट नीलगिरी थार, जो कि एंडेंजर्ड नीलगिरी थार स्पीशीज है, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट उद्भव को इनॉग्रेट किया है। इसमें क्या होगा कि जो भी इंडियन आर्मी के जो भी विजडम है, जो भी विजन है, उन्हें मॉडर्न मिलिट्री मेथड्स और जो हमारे एंशियंट मेथड्स हैं उनके साथ मिक्सअप करके सिक्योरिटी चैलेंजेस को टैकल किया जाएगा। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने कुछ कंट्रीज को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है, जैसे कि केमन आइलैंड्स, पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है, और बुल्गारिया को लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। HAL एंड सैफरन एयरक्राफ्ट इंजिन्स, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन जो फ्रेंच की कंपनी है, उन्होंने MOU साइन किया है दोनों ने, जिससे वो इंडस्ट्रियल कॉपरेशन को बढ़ाएंगे एरोस्पेस में। HAL मैन्युफैक्चर करेगी लीप इंजन पार्ट्स, लीप की फुल फॉर्म है लीडिंग एज एविएशन प्रोपल्शन इंजन पार्ट्स को बनाएंगे वो। 24th हॉर्नबिल फेस्टिवल हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है नागालैंड में। एक ग्लोबल रिसर्च फर्म है स्टैटिस्टा, उन्होंने बताया है कि 2023 में कितने यूनिकॉर्न्स बने हैं, तो इंडिया की उसमें रैंक है 3rd, जहाँ पे इंडिया ने 17 फिनटेक यूनिकॉर्न्स बनाई हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स ने 134 है, UK में 27 है। यूनिकॉर्न्स वो होती हैं जिसमें कंपनी की जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, वो $1 बिलियन की होती है, तो उसे यूनिकॉर्न बोलते हैं। रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है जमरानी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को, जो उत्तराखंड में बनने वाला है, और ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंडर बनने वाला है। अब जमरानी डैम कहाँ पे बनेगा? ये बनेगा जमरानी विलेज में, जो कि गोला रिवर पे बनेगा, और ये रामगंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है उत्तराखंड की। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।